अब से 4 दिन बाद ओपोजिशन जमातों का पंजाब के शहर गुजरावाला में जलसा होने वाला है, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुमकिना तौर पर खिताब करेंगे। दावा किया जा रहा है कि गुजरावाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जबकि हुकूमत का दावा है कि अवाम बाहर नहीं निकलेंगे। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने तय किया है कि ऑपोजिशन को जलसों के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा, उन्हें जलसे करने दिए जाएंगे, मगर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। अब ऑपोजिशन क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत मुतमईन है कि उसे कोई खतरा नहीं है, ये तहरीक नाकाम होगी। साथ ही महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स के साथ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग से तो सब रिजाइन करेंगे, मगर तहरीक इंसाफ में ऐसे MNOs मौजूद हैं जो हुकूमत से नाराज हैं और राब्ते कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले हुकूमत कॉन्फिडेंट है, आपको जलसों की भी इजाज़त दे दी है, मगर साथ में महंगाई के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसको बुनियाद बनाकर आप इस वक्त अपनी तहरीक चला रहे हैं। महंगाई पे क्रैकडाउन जो है वो टाइगर फोर्स नामी कोई उन्होंने बनाई है। अगर आपको याद होगा कि 70s में जो है एक फोर्स बनी थी उस वक्त भी, और उसका क्या हाल हुआ था उस फोर्स का, तो ये उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि उससे भी बदतर होगा। और ये फेलियर है उनकी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हुकूमत की जो अलमदारी है, हुकूमत की जो रेट है या जुरिस्डिक्शन जो है वो फेल हो चुकी है। और अब एक प्राइवेट फोर्स जो है, जो इमरान खान की ज़ाती मिलिशिया है, उसके ज़रिए ये महंगाई कंट्रोल की जा रही है। मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई मजाक वो अपना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि दिस इज़ एडमिशन ऑफ फेलियर। ये इतराफ़ है कि मेरी इंतज़ामिया जो है, प्राइम मिनिस्टर की इंतज़ामिया जो है, वो इस चीज़ को काबू में नहीं ला सकी, और ये बिल्कुल बेकाबू हुई है महंगाई जो है। ख्वाजा साहब, आपको जलसों की भी पूरी इजाज़त दी है, मगर कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। जलसों से कैसे हुकूमत गिराएंगे आप? देखिए, हमने इनको इजाज़त दी थी, खुली इजाज़त दी थी। हमने इनको डी चौक में भी आने की इजाज़त दी, हमने रेड जोन में एंटर होने की इजाज़त दी। अगर आपको याद होगा, अगस्त की, मेरा ख्याल है 30 अगस्त वाला दिन था जब ये दाखिल हुए हैं, और टीवी पे इन्होंने हमला किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, पार्लियामेंट के बिल्डिंग पे हमला किया, उसके अंदर आ गए, कई रोज जो है उसकी लॉन्स में ये बैठे रहे। तो ये सारा चीज उन्होंने किया, लेकिन हमने रेस्ट्रेंट अप्लाई किया, हमने बर्दाश्त का जो है मुजाहरा किया, और ये तारीख का हिस्सा है कि नवाज शरीफ ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। और जो ज़बान कंटेनर से बोली गई, ये तो ये आज या जुमे को जो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, ये तो एक जमहूरी अमल है, एक जमहूरी तहरीक है। हम आवाम के साथ यकजहती शो कर रहे हैं महंगाई के ज़माने में, जबकि वो उनके लिए फाके की नौबत आ चुकी है। चीज़ें जो हैं उनकी रीच से बाहर चली गई हुई हैं, और जो है आइन की अलमदारी नहीं है। अगर ये रोकेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर उसका प्रोलिफरेट होगा, जो बदअमनी जो है, एक तशद्दुद की फ़िज़ा पैदा होगी। अगर इन्होंने तशद्दुद किया तो ये जो मुल्क के हालात आगे ही ख़राब है और ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन हम हर किस्म के कॉन्सिक्वेंस के लिए शाज़ेब बिल्कुल नताइज के लिए जो है तैयार हैं। 2 साल हमने जो है मुकाबला किया है, अल्लाह के फजल से डट के मुकाबला किया है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इनके इस हुकूमत के खात्मे तक, ये जाली हुकूमत जो है, इसके खात्मे तक जो है हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। अगर खात्मा होगा कैसे? आपका 2 चीज़ों पर एतमाद है कि लोग बाहर निकलेंगे, हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि लोग आपके साथ नहीं निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस है कि लोग आपके कहने पर रिज़ाइन करेंगे, हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि नहीं करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ MPs तो आपके पहले ही हमने कोई कोशिश भी नहीं की और आपको छोड़कर चले गए हैं, बाकी लोग भी इस्तीफा नहीं देंगे जब वक्त आएगा। मैं एक जो है वो एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो 4 या 5 लोटे हुए हैं हमारे MPA जो है, ये पिछले 8-10 महीने से 1 साल से ये जो है इनकी वफादारियां मशकूक हो चुकी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने उसका रिएक्शन देखना है शाहजेब। इस किस्म का रिएक्शन जो है जनरल मुशर्रफ के शुरू के दिनों में लोटे हुए, पैट्रियट बनी, PMLQ बनी, लेकिन इस किस्म का रिएक्शन जो है ना अवाम से नजर आया और ना उनके कुलीग से नजर आया। ये रिएक्शन जो है इस बात की अलामत है कि जो है हमारा जो पॉलिटिकल माहौल जो है, या हमारी पॉलिटिक्स जो है वो मैच्योर हो चुकी है, और ये वफादारियां तब्दील करना ये बदनामी का बायस है, ये घटिया हरकत है।
वैसे मगर जब इस्तीफे देने की बात आएगी तो आपकी पार्टी हुकूमत के खिलाफ ही नहीं खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भी खड़ी है। MNAs MPs हवा देखते हैं। आपको लगता है उस वक्त ये इस्तीफा देंगे जब आपकी पार्टी दो अनासिर के खिलाफ खड़ी होगी? आप ये रिसेंटली जो वोट हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम मासवाए, दो, एक बीमार था, एक मुल्क से बाहर था और एक हमारा MNA हुंजा था, सारे के सारे MNA वहां पे मौजूद थे और उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वोट दिया है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पता लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो कितने लोग खड़े होते हैं और अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो इस वक्त भी 60-70% जो है उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है। सर नहीं, अभी आपने फवाद चौधरी साहब को भी एक ट्वीट में जवाब देते हुए कहा कि PTI के एक वजीर ने लंदन कॉल की, 11-12 MNAs कहा कि उनके साथ खड़े हैं। मगर जब अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी की थी, जिसमें ज़ाहिर आपका भी हवाला दिया गया था, तो आपने उस वक्त तो डिनाई किया था इस सारी की सारी बात को। ये अंसार अब्बासी साहब वाली बात जो है कतई तौर पे इल्म नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ जो है कि उन्होंने अपने सुना है, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है, लेकिन मुझे अगर मेरी कोई याददाश्त खराब हुई है तो मैं उसकी भी माजरत खा हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये आज से कोई 1.5-2 महीने कबल जो है ये फ़ोन लंदन गया था और जिसने भी फ़ोन किया था उसने कहा था कि 10-12 MNA और भी साथ हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि PTI के लोग जो हैं असेंबली के इजलास के दौरान मुसलसल हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। इस वक्त जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और कैबिनेट के लोगों ने जो अंदर की दास्तानें हमें बताते हैं कि जिस तरह काबीना के अंदर जो है एक चापलूसी, एक खुशामद, जिसमें जो पढ़े लिखे फॉरेन एजुकेटेड जो मेंबर्स हैं कैबिना के, वो सबसे आगे हैं। वो एक साथ जिन्होंने मेरे खिलाफ जो आर्टिकल 6 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सुना है सबसे ज्यादा खुशामद में और चापलूसी में और मक्खन लगाने में। देखें, ये शायद मैं थोड़ा सा ये हमारी जो सियासी बरादरी की सफ़ों में ये लोग जो है ना, जो वफादारियां बदलते हैं हर दौर में, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी PMLN के साथ, कभी PMLQ, ये दरवाजे जब तक बंद नहीं होंगे हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा और हमने ये तहैया किया हुआ है, ये दरवाजे बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर। ये किराए के लोग जो हैं जो अपना ज़मीर बेचते हैं। आप काबीना के अंदर, मैं अब नाम क्या लूं, मैं काबीना के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने 6-6 पार्टियां, 4-4 पार्टी बदली हुई हैं, मुशर्रफ के साथ भी थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर उसके बाद जो है PMLQ के साथ हुए, फिर PTI के साथ हुए। मुझे नहीं समझ आती कि इनका या तो ज़मीर नाम की उनमें चीज़ कोई नहीं है, या उनका ज़मीर जो है वो सो गया हुआ है, वो उनको कोई मलामत नहीं करता, या उनके घर वाले या अहले ख़ानदान, उनकी जो बरादरी है या उनके इर्द गिर्द के लोग उनको कहते नहीं है कि यार तुम क्या हो, कल तुम फलां की तारीफ कर रहे थे, आज फलां की तारीफ कर रहे थे, कल जिसकी तारीफ कर रहे थे आज उसको गाली दे रहे हो, जिसको आज गाली दे रहे हो कल उसकी तारीफ कर रहे हो। ये किस किस्म के लोग हैं? ये कौन सी मखलूक है जो सियासत में आ गई हुई है? और साहब, ये मखलूक जब कल आपकी पार्टी में आएगी तो मियाँ साहब ने इन्हें ले लेना है और इनकी तरफ से जब तारीफ करेंगे ये, तो मियाँ साहब को अच्छी भी बहुत लगनी है। जनरल मुशर्रफ के बहुत से साथी ले लिए थे उन्होंने, अभी भी आपकी पार्टी में। मैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है शाहजेब, कि हमने इन लोगों को जो है जाए पनाह जो है प्रोवाइड किया, माजी में प्रोवाइड किया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वी हैव बर्न्ट आवर हमारे जो भी तजर्बात थे माजी के, उससे कुछ हमने सीखा ज़रूर है और वो माजी में भी हम इम्प्रूव हुए और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। लेकिन मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि मैं आपके ज़रिए कि मैं ज़रूर इस बात को रेजिस्ट करूँगा कि जो लोग वफादारियाँ तब्दील करते हैं उन लोगों की सियासी जमातों की सफ़ों में कोई जगह नहीं होगी। ख्वाजा साहब, जब आपने लेने नहीं है तो ये वज़ीर आज़म को क्यों छोड़ेंगे, जबकि नज़र आ रहा है कि इस वक्त इदारे भी इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ और हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो वज़ीर आज़म की पार्टी से लोग टूटेंगे या आपकी पार्टी से लोग टूटेंगे? देखिए, मैं ये बात जो है अब जो माजी का हमारा जो तारीख हमारी रही है उसमें किसी हद तक ये बात जो है ना आपकी जो है ना वो किसी हद तक जो है वो ये माजी में होता रहा है और अब भी इसके होने का खदशा है।
मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे 1-1.5-2 मिनट दें तो आज 12 अक्टूबर है शाहज़े। आज के दिन जो है पाकिस्तान का आइन जो है एस्टेब्लिशमेंट ने जो है, या एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहूँगा कि एक पर्सनल ग्रीड एक आदमी की जो है उसने पाकिस्तान का आइन चौथी मरतबा तोड़ा। अयूब खान से लेके याया खान से ज़ियाउल हक और उसके बाद मुशर्रफ ने। तो ये जब तक ये रीत ख़त्म नहीं होगी कि आप अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, पर्सनल ग्रीड के लिए, अपने ओहदे के को बचाने के लिए, अपने पावर जो इक़्तिदार जो है उसको तूल देने के लिए आप आइन को पामाल करते हैं, फिर सियासी पार्टियां तोड़ते हैं। एक ही स्क्रिप्ट है। अब 58 में ले लें, कन्वेंशन लीग बनी, उसके बाद याया खान आए, याया खान के ज़माने में पाकिस्तान टूट गया, और उसके बाद जो है ज़ियाउल हक आए, उन्होंने मजलिस शूरा बनाई, हम उसका हिस्सा थे, मैंने माजरत की हुई है, असेंबली के फ्लोर पे माजरत की हुई है उसका हिस्सा बनने के नाते से। उसके बाद मुशर्रफ आए, उन्होंने PMLQ बनाई, पेट्रियट बनाई, सब को तोड़े। ये हमारी बरादरी जो है अपनी उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती जो हमने वफादारियां तब्दील की और अपनी वफादारियां जो है बेची। लेकिन उसके साथ साथ ये 4 अशखास जिनका मैंने नाम लिया है, अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ जो है, इनको भी तारीख बरी जिम्मा नहीं कर सकती। तारीख इनको भी कटहरे में लेके आएगी कि इन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो है अपने जाती मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस मुल्क के आइन के साथ और मुल्क के साथ क्या किया है। मतलब आपने 4 अशखास का नाम लिया, मगर मियां नवाज शरीफ तो जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कटहरे में लाना चाहते हैं, नाम ले रहे हैं। मगर इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत को आइन के तहत सपोर्ट करते रहेंगे, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते। मगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट हटे हुकूमत से। देखें, अगर ये बात है, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मैंने आपको पावर स्ट्रक्चर के जो गिनवाए हैं, बैठ जाएं, बैठ के बात करें। ये मुल्क जो है महाजराई का, जो महाजराई जो है 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद और उसके बाद जो इस मुल्क का 2 साल में हाल हुआ है, उसकी वजह से महाजराई है। अवाम जो है गली में, मोहल्लों में, छोटे शहरों में, गाँव में, वो गंदम, आटा, चीनी, आप सब्जियां ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, लोगों की जो है पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। अगर वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, तो खुदारा जो है ये हालात भी तो दुरुस्त हो ना। फिर हालात कहाँ दुरुस्त हुए हैं? 2 साल में हालात जो है बिगड़ गए हैं। मतलब तो ये हुकूमत का फेलियर है, एक जमहूरी हुकूमत का फेलियर है। आप जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने की कोशिश करें। एस्टेब्लिशमेंट, क्या आप चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे हुकूमत को गिराने में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखें, मेरे लिए ये सबसे बड़ा गुनाह होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ जो है हुकूमत गिराई जाए। ये किस्सा खत्म होना चाहिए। हमारे लिए जो है, जो फौज का अदारा भी मोहतरम है, अदलिया का अदारा भी मोहतरम है। अगर फौज माजी में जो है टेक ओवर करती थी, अदलिया मोहर लगाती थी, मैं दुआ मांगता हूँ, हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ, मेरी 71 साल उम्र है, कि खुदा मुझे दोबारा वो नक्शा न दिखाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट के ऊपर जो है हमारे फौजी जो है, हमारे जवान जो है वो गेट फलांग रहे हैं, एक आईनी अदारे के सरबराह की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्यों दाखिल हो रहे हैं? कि मुशर्रफ को जो है वो बरतरफ किया गया था, जहां पे कोई ऐसा कोई बात नहीं हुई थी जिससे मुल्क की सलामती को खतरा था। क्या बात हुई थी 12 तो आज वाले दिन, इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त क्या बात हुई थी उस वक्त? तो हम बिल्कुल हम तमाम अदारों की इज्जत करते हैं, लेकिन आइन की इज्जत जो है वो सबसे ज्यादा बालातर है, वो सुप्रीम है। मतलब जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर में कहा, मरीम नवाज साहिबा भी बात करती हैं, उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया, उस बात पर भी तनकीद की थी। आज वज़ीर आज़म ने उनका SAPM की हैसियत से इस्तीफ़ा कबूल किया, तो अब मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है SAPM की पोस्ट से इस्तीफ़ा देने का, आपको चेयरमैनशिप एक अथॉरिटी से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, कानून के मुताबिक आपको सरेंडर करना चाहिए, जिस तरह 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने और उनकी बेटी ने अपने आप को सरेंडर किया पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस के बावजूद। ये आपकी पार्टी का बयानिया है? कानून सबके लिए शाहज़ेब एक होना चाहिए।
मेरे लिए और आपके लिए हमारे कानून की एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं ये इस बात की तायीद करता हूं। मैं समझता हूं कि इतने बड़े ओहदे पे एक शख्स जो फाइज रहा हो, मैं आसिम सलीम बायो साहब को ज़ाती तौर पर बड़ी इस तरह जानता हूं, मैं उस वक्त वज़ीर दफ़ा था, कि वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपने अदारे के लिए जो है ना इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकले। कोई इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलें, इस कंट्रोवर्सी से जान छुड़ाएं, जिस तरह भी जो भी रास्ता उनको कानून देता है या उनका अदारा देता है, वो रास्ता अपनाएं। ये कंट्रोवर्सी जो है उनको पर्सनली भी हर्ट कर रही है, उनके अदारे को भी हर्ट कर रही है। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, मैं भुगत रहा हूँ, मेरी बेटियां भुगत रही हैं, मेरा बेटा भुगत रहा है, मेरी बीवी भुगत है। मेरी बीवी इस वक्त जो है, मैंने उसकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे लिया हुआ है। मैं तो कोई शोर नहीं मचा रहा। मैं भी इस मुल्क में जो है 7 दफा पार्लियामेंट का मेंबर बना हूं। मेरी भी कुछ थोड़ी बहुत जो है 4 बंदे जो है वो कोई एहतराम इज्जत वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी जो है रेजिस्ट नहीं किया, बावजूद कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्रोटेक्शन हासिल है। मैं आज भी नायब को, मैं परसों तरसों भी नायब ने मुझे बुलाया हुआ था। इसलिए मैंने जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है, चंद लम्हे पहले मैंने कहा है कि अपने लिए, अपने अदारे के लिए उनको जो है ना वो अदारा मोहतरम है, तो हम उसके इंडिविजुअल्स के साथ हमारा कुछ ना कुछ जो है माजी में पिछले 70-72 साल में हमारे इतराज़ात हैं, अफराद के साथ हैं, लेकिन वो अदारा मोहतरम है। मैं जब उस अदारे की बात करता हूं तो मेरे सामने जो है शोहदा सामने आते हैं, जिन्होंने हमारे लिए, मेरे दफा के लिए, मेरे बच्चों के दफा के लिए जंगें लड़ी हैं, जिन्होंने कारगिल में शहादतें दी, जिन्हें सियाचिन में शहादतें दी, जिन्होंने सियालकोट के महाज पे शहादतें दी, जाने कुर्बान की, उनके बाल बच्चा आज भी इस मुल्क में है। हमारे लिए वो हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम उन लोगों का जो शुक्रिया भी अदा कर सके जो उनके एहसानात हैं। तो सब लोगों को वही ख्याल कर लेना चाहिए, उन लोगों का ख्याल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत को अचानक एतमाद कैसे आया है, हुकूमत से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद।